हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आपको देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि ये डाटा एंट्री या फिर डीईओ जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर कभी देखे होंगे, सुने होंगे, तो बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होगा दिमाग में कि ये होता क्या है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर बेल्ट्रॉन का डीईओ हो, बाकी सब जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो किस प्रकार के वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मदद मिले ताकि आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइनेटगुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रविचंद्रा। दोस्तों देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं वो मतलब कि उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के ही होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ही होते हैं या फिर मतलब कि ये बहुत लोग अगर अभी सुन रहे होंगे तो यही दो देख रहे होंगे। ठीक है, बट डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसा वर्क होता है, ठीक है, डाटा एंट्री, कि जो हम लोग किसी भी मैनुअल वर्क को, हार्ड कॉपी वर्क को एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग मैनुअल वर्क को कंप्यूटर के जरिए हम लोग इनपुट करके उसमें सेट करते हैं। ठीक है, अब वो होता है डाटा एंट्री। अब किस प्रकार का डाटा एंट्री होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आरटीपीएस में बैठते हैं उसका डाटा एंट्री करें, इंदिरा आवास योजना में बैठते हैं उसका डाटा एंट्री करें। ठीक है, या फिर हम लोग किसी सहकारिता विभाग में हैं वहाँ का डाटा एंट्री करें। ठीक है, वो तो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंटल अलग अलग हो गया, जिस तरह का अगर वर्क होगा उस तरह का हम लोग डाटा एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। अगर आप लोग में एक अच्छा सा टैलेंट है, आपके पास एक अच्छी नॉलेज है, तो आप लोग एक फ्रीलांसर के थ्रू आप फाइवर या फिर किसी भी प्रकार के बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिसको मैं बाद में कवर करूंगा, आप वहां पे भी जाके घर बैठे बहुत प्रकार का डाटा एंट्री वर्क का काम कर सकते हैं आसानी से। बस आपके पास कुछ लैपटॉप होना चाहिए, कीबोर्ड अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, तो आप घर बैठे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं डाटा एंट्री करके। आप लोग का बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा उस वेबसाइट पे, आप लोग उस बिड पे आप लोग अपना वर्क कीजिए, आप लोग परफॉर्म कीजिए, दिखाइए। उसके बाद में आपको कंपनी खुद हायर करेगी। घर बैठे आपको मतलब अकाउंट सेट करना होगा, जितने भी काम करेंगे, जितने भी पैसे होंगे वो बाई आपके अकाउंट घर में ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, जो भी काम करना होगा ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, या फिर ऑफलाइन उसे डाउनलोड करके करना होगा। ये होता है डाटा एंट्री का काम। डाटा एंट्री में जो होते हैं मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में सबसे सर्वप्रथम अगर हम लोग फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट का पेड वर्जन और उसके बाद लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, तो एक्सेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है डाटाबेस के लिए। ठीक है, आप उसको मेंटेन करिए बना करके और उसमें डाटा एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक अच्छा डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो एक्सेल का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका नॉलेज भी आपको ज़रूरी है, बट फिलहाल में एक बेसिक लेवल के लिए डाटा एंट्री के लिए एक्सेल का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मेटिंग अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद में है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पे वर्क करें, ठीक है, तो वो टैली भी हो सकता है, उस पर भी किसी बहुत अच्छे कंपनी का डाटा एंट्री का वर्क मिलता है। ठीक है, आपको घरेलू कहीं डोमेस्टिक एरिया में मिले तो भी बेटर है, बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अगर ऑनलाइन मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इस बात को कवर करूंगा। जितने भी वेबसाइट हैं जो आपको जॉब देती हैं ऑनलाइन, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूं। ठीक है, तो ऐसे भी वर्क हैं जो आप पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, जो आप ऑनलाइन भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे हुए। ठीक है, आपको बस उनका प्रोजेक्ट रेडी करना है। रेडी करने के बाद आपको थोड़ा सा सैंपल सबमिट करना है। अगर उनको अच्छा लगा तो प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाएगा, आप उससे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा एंट्री को बस समझाना मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग, हो सकता है कि बेल्ट्रॉन वाले जितने भी लोग हैं या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले जितने लोग हैं, हो सकता है कि आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ आप लोग अभी से ही बेसिक नॉलेज का आप लोग अपडेट लेना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सेल का हो, वर्ड का हो, इंटरनेट का हो और कंप्यूटर फंडामेंटल का हो। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज मैं धीरे धीरे देने वाला हूँ। ठीक है, आने वाले अगले वीक से मैं इसका अपडेट देना स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नहीं बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी सबके पास मिलना चाहिए।
तो इस जानकारी में अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अब तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, आशा करते हैं कि हम लोग की तरफ से भी वही रिस्पांस मिलेगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे हमारी टीम, मतलब कि मैं अभी सिंगल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, बट हमारी टीम जैसे ही अगस्त होती है उसके बाद में हम लोग एक ढंग से इस चैनल को प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, ताकि आपको मतलब बेहतर जानकारी मिल सके, जिसमें आपको ये जितने भी सेवाएं मिलेगी वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर आप लोग का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए